Hello and welcome to Dishans EduTech. I'm your assistant teacher, Privesh sir. So today we are going to start our new lessons. That is from history. Second lessons of history. Name of the lessons is establishment of companies power. यानी कि इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर इस्टेब्लिश्ड हुआ है वो किस तरह से हुआ है वो हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। एंड उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि नॉट ओनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम टू आवर कंट्री लेकिन बहुत सारा अदर ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, वो क्या क्या था वो भी हम इस चैप्टर के थ्रू देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आज का जो हमारे लेसन है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे कि मर्केंटलिज्म एंड ट्रेड वार्स, यानी कि व्हाट इज मर्केंटलिज्म एंड ट्रेड वार। तो फर्स्ट डिस्कस करते हो हम लोग मर्केंटलिज्म, यानी कि ये क्या है। मर्केंटलिज्म एक क्या है, प्रॉफिट मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कब हुआ था 16 से लेकर 18 सेंचुरी, यानी कि 16 to 18 सेंचुरी के बिटवीन में जो इकोनॉमिक सिस्टम उस टाइम क्या हो रहा था, मतलब चल रहे थे। यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम में ज़्यादातर किसको ध्यान दिया गया था, ट्रेड को, क्योंकि ट्रेड से क्या करना, इकोनॉमी को डेवलप करना, प्लस क्या भी करना, प्रॉफिट को कमाना भी, प्रॉफिट बनाना। ये जो पॉलिसी था उसी को हम क्या कहते, मर्केंटलिज्म कहते। एंड इस पर यहाँ पर देखिए जो आइडियाज था मर्केंटलिज्म का वो क्या था कि नेशंस का जो वेल्थ है, यानी कि नेशंस का जो इकोनॉमिक कंडीशंस है और नेशंस का जो पावर है उसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेशंस का इकोनॉमिक कंडीशंस भी डेवलप करवा सकते। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक हो गए तो देश का पावर तो वैसे ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये किसके थ्रू कर सकते हो कि ये कंसेप्ट उस टाइम आ गया कि बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट को क्या करके, इंक्रीज करके, यानी कि देश से जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा इनकम होगा, जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा इकोनॉमी क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। जितना ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप्ड होगा उतना देश का पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आइडियाज था मर्केंटलिज्म का। एंड उसके साथ साथ इंक्रीजिंग क्या करना, ट्रेड को भी क्या करना, बढ़ाना, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये सब किस में आते, टर्म ट्रेड में ही आते। ये भी कहते हो कि इकोनॉमिकली हम ये भी कह सकते कि देश से अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है कम इम्पोर्ट हो रहा है तो उससे देश का इकोनॉमी क्या करते हैं, डेवलप्ड करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट होना बहुत ही क्या है, देश के लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल्स है। तो यही कंसेप्ट था 16 to 18 सेंचुरी में। तो अब यहाँ पर तीसरा आइडिया और कंसेप्ट क्या है मर्केंटलिज्म का कि इंपोर्ट ऑफ मोर रॉ मटेरियल, यानी कि क्या इंपोर्ट करना, रॉ मटेरियल, लेकिन चीप रेट में, सस्ता दाम में, चीप रेट में रॉ मटेरियल को लाओ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे यूरोप में, बहुत सारा देश जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस में तो बहुत सारा इंडस्ट्री बन चुके थे। तो वहाँ पर सस्ता दाम में रॉ मटेरियल लाकर फिनिश प्रोडक्ट बनाकर उसे एक्सपोर्ट करके ट्रेड के थ्रू क्या करना, प्रॉफिट कमाना ही मर्केंटलिज्म का मेन क्या था, आइडिया था। एंड दूसरा कंसेप्ट था प्रोड्यूस्ड मोर देन कंजम्पशन, यानी कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शंस करना है ताकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शंस उतना ज़्यादा वो लोग क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो यही कंसेप्ट था। लेकिन इसके कारण से धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो गए, मोनोपोली स्टार्ट हो गई, यानी कि मनमानी मोनोपोली इन ट्रेड। एंड यही मोनोपोली इन ट्रेड के कारण से ट्रेड वार हो जाते हैं। तो अब ट्रेड वार देखिए, ये क्या है ट्रेड वार। ट्रेड वार यानी कि यहाँ पर देख रहे हो कि आप लोगों को शिप्स देख रहे हैं, इस टाइम सी रूट के थ्रू आज भी बड़ा बड़ा बिजनेस किसके थ्रू चलते, सी रूट के थ्रू ही चलते, एजेंट है कि नहीं। जो भी दूसरे देश के साथ हमारे इंडिया, मान लीजिए कि चाइना, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस के साथ अगर बिजनेस कर रहे हो सामान इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो सी रूट के जरिए होते। तो उस टाइम भी सी रूट के जरिए यहाँ पर आप लोगों को फिगर दिख रहा है। तो अब कंपटीशन स्टार्ट हो गए। हम इंडिया की बात कर रहे हो बाकी देश में भी गया था ये जो कंपनियां, लेकिन हमारे इंडिया में जो भी कंपनियां आया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच, डैनिश, जो भी आए थे, अब उन लोगों में कंपटीशन शुरू हो गया। उसके कारण से अब वो लोग यूरोपियन सैंक ईच अदर शिप, अब वो लोग क्या करने लगे, यहाँ पर एक दूसरे के जो शिप है उसे क्या करने लगे, कब्जा करने लगे।
ताकि वो ओके यहाँ पर ना आए और यहाँ आकर ओके उन लोग के साथ कंपटीशंस ना करे, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशंस ओके उतने ज़्यादा यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है ओके उन लोगों को क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। एक ही ओके कंपनी रहेंगे तो फिर उन लोगों को सस्ता दाम में क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो अब वो लोग क्या करने लगे, ब्लॉक्ड करने लगे सी रूट्स को, ताकि ओके दूसरे देश का कंपनी का शिप हमारे इंडिया में ना आए। एंड इसके कारण से ओके वो लोग क्या करने लगे, डिवाइड द मूवमेंट ऑफ सप्लाईज ऑफ द राइवल्स। ओके राइवल्स का मतलब है एनिमी, यानी कि फ्रांस का ओके शिप यहाँ पर है, ठीक है। तो इधर से ओके ब्रिटिश आ रहा है, सपोज मान लीजिए ओके यहाँ से ब्रिटिश आ रहा है, तो कभी ओके ब्रिटिश का शिप को क्या कर रहे थे, वो लोग कब्जा कर रहे थे ताकि वो लोग ओके इधर ना आ सके। कभी ओके फ्रांस का इस तरह का ओके ऑफ एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुका था। एंड उसके कारण से लगर हेड और डिस्प्यूट विद द लोकल रूलर, यानी कि जो लोकल रूलर दूसरे कंपनी को क्या कर रहे थे, इनवाइट कर रहे थे, यानी कि ओके उसे एक्सेप्ट कर रहे थे, ओके उसे सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके साथ भी अब ये जो कंपनियां का क्या होने लगे, ओके डिस्प्यूट स्टार्ट होने लगे। सपोज मान लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी ओके दूसरे स्टेट के रूलर्स ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ओके सपोर्ट कर लिया। तो इधर फिर ओके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ओके नाराज़ हो रहे थे। कहीं पर ओके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज़ हो रही थी। इसीलिए लोकल रूलर्स के साथ भी ओके अब कंपनी का क्या शुरू हो चुका था, ओके डिस्प्यूट शुरू हो चुका था। नाउ फाइनली पोर्तुगीज ओके एंड दनिश को क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। एलिमिनेट का मतलब है उसे ओके हटा दिया गया कंपटीशन से। एंड बाकी ओके जो भी वो कंपनी रह गया, लेकिन लास्ट में जाकर ओके हमें सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कई कई जगह में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिलते हैं। नाउ ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया, जैसे ओके मैं बता रहे थे आप लोगों को कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आया था, बाकी कंपनी भी आया था। वो कौन कौन है, तो फर्स्ट ओके हम देखते हैं पोर्तुगल, यानी कि 1498 में ओके वास्को दा गामा ने क्या डिस्कवर्ड किया, सी रूट टू इंडिया। तो ऑब्वियसली ओके पोर्तुगल ही ओके फर्स्ट देश हो गया जो हमारे देश में क्या किए आए हैं और हमारे देश के साथ ट्रेड रिलेशंस रखे। यहाँ पर देख रहे हो ओके वास्को दा गामा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टू इस्टेब्लिश ओके ट्रेड लिंक विथ इंडिया, यानी कि पोर्तुगीज ओके ईस्ट इंडिया कंपनी इज द फर्स्ट कंपनी टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस विथ इंडिया। उसके बाद जब इंडिया में आए ओके अब सामान को ओके कलेक्ट करने के बाद रखने के लिए एक जगह चाहिए, तो उसी जगह को ओके हम क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज और ट्रेडिंग पोस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर ओके आप लोग इस तरह का फोटो भी देख सकते हो कि इस तरह का ट्रेडिंग पोस्ट यानी कि फैक्ट्रीज बनाते थे कंपनियाँ। सो नाउ फर्स्ट ओके उन लोगों ने फैक्ट्री कहाँ पर बनाए, कैलिकट में बनाए, कोचिन में भी था ओके पोर्तुगीज का, गोवा में भी था, दामन दीव ओके बेसन सालसेट ओके ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ओके उन लोगों ने आकर फैक्ट्रीज सेटअप किया ओके। एंड वहीं पर वो लोग रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते थे ओके एंड बेचते थे। एंड उधर से सामान आ रहे तो वहीं ओके रिसीव करके वहीं स्टोर करके वहीं से इंडिया में क्या करते थे, सप्लाई करते थे। तो इस तरह से नाउ बाद में जाकर ओके क्या करना पड़ा, गोवा ओके दामन एंड दीव ही ओके किसके पास रह गया ओके यहाँ पर लेटर रिड्यूस टू ओके गोवा दामन एंड दीव बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। बाद में जाकर ओके पोर्तुगीज के हाथ में सिर्फ इतना ही ओके जगह रह गए, बाकी सब ओके क्या हुआ, चला गया ओके, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले लिया। नाउ सेकेंड कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कहाँ का कंपनी है, हॉलैंड का है। इस तरह का शिप में आते थे ओके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये कब बने थे, 1602 में बना था, ठीक है। एंड जब वो लोग आए इंडिया में तो उन लोगों ने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर बनाया था, त्रानकेवेर ओके, ये कहाँ पर है, एक तांजोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है। एंड उन लोगों ने बंगाल का सेरमपुर में भी फैक्ट्री सेटअप किया था। उसी तरह से नागापट्टनम ओके, चिंचुरा, पटना, बालासोर, कोचिन, सूरत, कराईकल ओके, कासिम बाजार एंड मौसलीपट्टनम, यहाँ पर भी फैक्ट्री सेटअप किया था। यानी कि यहाँ जाकर ओके वो लोग क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो भी कंपनी आ रहा है ओके वो सब किसके लिए आ रहा है, ट्रेड करने के लिए आ रहा है कि नहीं। नाउ बाय द मिड 18th सेंचुरी ओके, यानी कि बाय द मिड 18th सेंचुरी कॉलोनियल पोजीशंस वर टेकन बाय द ब्रिटिश ओके। यहाँ पर जो ओके यहाँ पर ये सब एरिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या कर रहे थे, फैक्ट्री बनाकर ट्रेड चला रहे थे। लेकिन बाय द मिड 18th सेंचुरी ओके ये जितना भी ओके प्लेसेस थे
वहाँ पर सब ओके ये किसने ले लिया, ब्रिटिश ने ले लिया। ओके, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगा दिया, एलिमिनेट कर दिया। एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो भी एरिया था ओके जहाँ जहाँ पर वो लोग ट्रेड कर रहे थे वो सब ओके प्लेसेस किसके अंडर आ गए, ब्रिटिश के अंडर आ गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, डेनिश मीन्स डेनमार्क। ओके, तो ये कब बने थे, 1616 में बना था ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड उन लोगों ने भी ओके फर्स्ट आकर कहाँ पर बनाए थे, तमिलनाडु का त्रानकेवीर। ओके, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ओके वहीं पर बनाए थे। उसके बाद वेस्ट बंगाल के सहारनपुर में भी ओके उन लोगों ने फैक्ट्री बनाया था। लेकिन बाद में जाकर ओके ये सब जो भी है फैक्ट्री किसको बेचना पड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचना पड़ा। यानी कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ओके इंडिया से भगा दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यानी कि ओके यहाँ पर दिख रहा है ये सहारनपुर ओके यहाँ पर बनाया था। दूसरा ओके यहाँ पर देखिए ये त्रानकेवीर ओके यहाँ पर भी आप लोगों को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री ओके उस टाइम देख सकते थे, लेकिन बाद में ओके उसे भी हटा दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नाउ नेक्स्ट है ओके हमारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके इस चैप्टर के लिए, क्योंकि बाद में ओके जो भी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इस चैप्टर में जो भी हम एंग्लो मैसूर वार पढ़ने जा रहे हैं ओके वहाँ पर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही क्या किया है, मदद किया है। तो ये ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। और दूसरा ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंपॉर्टेंट हो ही गया है, क्योंकि ओके उन लोगों को तो हमने कब भगाया था, 1947 में भगाया था। अब वो सबको क्या कर रहा है, भगा रहा है। ओके, खुद ही ओके अकेला रहना चाहते इंडिया में, मोनोपोली करना चाहते हैं ओके, प्रॉफिट बनाना चाहते, जो हम लोगों ने फर्स्ट किया मर्केंटलिज्म। नाउ ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ओके ये कब बने थे, 1664 में। एंड ये ओके फ्रेंच गवर्नमेंट बेस्ड क्या है ये कंपनी, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ओके ये जो कंपनी था ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने ही ओके क्या किया कर सेटअप करके यानी इस्टेब्लिश करके इंडिया में भेजा था, यानी कि ईस्ट की तरफ भेजा था। ठीक है, क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। नाउ उन लोगों ने ओके आकर पहले सूरत में बनाया था फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम में भी बनाया था ओके, पंडिचेरी में ओके वो लोग ट्रेड करते थे, चंद्रनगर ओके, उसके बाद चंदेर ओके, नागौर सॉरी ओके, माहे ओके एंड कराईकल। तो यहाँ पर उन लोगों ने फैक्ट्री सेटअप किया था ताकि यहाँ से वो लोग ओके सुचारू रूप में क्या कर सके, ट्रेड कर सके। लेकिन बाद में जाकर ओके ब्रिटिश के साथ लड़ना तो था ही था ओके, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद इस तरह से ओके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ओके ये बहुत ही अच्छा सिंबल्स ओके यानी कि लोगो भी यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों की ये जो एरिया है उस टाइम ये जो ब्लू कलर का ओके यहाँ पर पूरा ओके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गए थे। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं ओके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहा है ओके 1947 तक। हालांकि ओके 1857 तक, क्योंकि 1857 के बाद तो पूरा हमारी इंडिया का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओके जो भी मेजर्स है ओके वो सब डायरेक्टली ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था। बहुत सारे रीज़न है ओके, ये भी हम देखेंगे। तो जो भी ओके लेकिन 1947 में ओके वो लोग हमारे इंडिया को छोड़कर गए थे। तो ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओके ये कब बने थे, 1599। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट 1599 कौन बनाए थे ओके इसको, वेल्दी मर्चेंट एंड एरिस्टोक्रेट। हु आर एरिस्टोक्रेट ओके, एरिस्टोक्रेट सिंपली यही है कि जो या तो ओके जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती या तो जो अमीर होते ओके रिच पर्सन्स, तो उसे वेस्टर्न कंट्री में एरिस्टोक्रेट ओके खुद को वो लोग घोषित किए थे, या तो ओके बोलते थे खुद को हम लोग एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करते। तो ओके वेल्दी मर्चेंट मिलकर 1599 में उन लोगों ने एक कंपनी क्या किया, सेटअप किया। उसके बाद ओके सेटअप करने के बाद अब उन लोगों का मेन उद्देश्य क्या था, मेन एम्बिशंस क्या था, ईस्टर्न कंट्री में आकर यानी कि ओके हमारे देश हो गया ओके बाकी जो भी ईस्टर्न कंट्री वहाँ आकर ट्रेड करना। इसके लिए ओके उन लोगों को क्या चाहिए, इजाज़त चाहिए यानी कि परमिशंस चाहिए, जिसको हम कहते हैं ओके रॉयल चार्टर, जो मिला क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से ओके कब मिला, 31 दिसंबर 1600 में। उसके बाद ओके वो लोग इंडिया में पहुँच गए। नाउ पहुँचने के बाद ओके उन लोगों ने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर बनाया था, 1612 में सूरत में बनाया था।
ठीक है। एंड बाद में जाकर उस टाइम हमारी इंडिया का मुगल एम्पायर था ओके जहांगीर, जहांगीर ने इंपीरियल फरमान यानी कि परमिशन दे दिया कि ओके आप लोग फैक्ट्री बना सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने परमानेंट फैक्ट्री ओके सूरत में बनाया 1618 में, क्लियर है। उसके बाद उन लोगों ने 1616 से लेकर 33 तक मौसलीपट्टनम ओके हरियारपुर ओके बालासोर यहाँ पर भी उन लोगों ने फैक्ट्री सेटअप किया ताकि ओके वो लोग ट्रेड को अच्छे ढंग से क्या कर सके, चला सके। नाउ मद्रास और चेन्नई ओके, मद्रास आज के दिन हम उसे क्या कहते हैं, चेन्नई कहते। तो कैसे एस्टैब्लिश्ड हो गया, तो इसका ये कहानी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रगिरी का एक चीफ्टन, वहाँ का ओके लोकल चीफ्टन यानी कि वहाँ का ओके जो रेख देख करने वाले जो लीडर था, उससे एक ज़मीन खरीदा था ओके। एंड उसी ज़मीन में ओके उन लोगों ने 1639 में एक ओके नया सिटी शहर क्या किया, इस्टाब्लिश्ड किया। उसी को हम क्या कहते हैं, मद्रास कहते हैं, ठीक है। एंड यहीं पर उन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फर्स्ट फोर्ट बनाया था ओके, जिसको हम कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ओके ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट मीन्स किला बनाया। वो क्या है, फोर्ट ओके सेंट जॉर्ज है ओके। वो कहाँ पर बनाए थे ओके, मद्रास में। नाउ यहाँ पर देख रहे हो ओके, ये जो है ये ओके इस तरह का ये जो देख रहे हैं फोर्ट है कि नहीं, फैक्ट्री भी हो गया, फोर्ट भी हो गया कि ये सिटी ओके। यहाँ पर देख रहे हो कि कितना शिप्स ओके आप लोगों को दिखाई दे रहा है। नाउ अब मद्रास तो हो गया, अब ओके बंगाल के बारी ओके। बंगाल तो आना ही है क्योंकि बंगाल तो उस टाइम बहुत ही प्रॉस्परस क्या था, स्टेट था, सोइल फर्टाइल था, ट्रेड यानी कि रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा था। बंगाल का इकोनॉमी ओके बहुत ही क्या था, अच्छा खासा था ओके। बंगाल में तो ट्रेड करने के लिए आना ही है। तो कब पहुँच गए बंगाल में, 1651 में ओके वो लोग बंगाल पहुँच गए। पहुँचने के बाद ओके उन लोगों ने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर बनाया, हुगली के बैंक ओके, जो हुगली रिवर है ओके उसके आसपास उन लोगों ने फैक्ट्री सेटअप किया। अब उसके बाद धीरे धीरे ओके उन लोगों ने फैक्ट्रीज कहाँ पर भी बनाया, कासिम बाजार एंड पटना में भी बनाए ओके। तो बंगाल में यहाँ पर देखिए ओके इस तरह से बंगाल में कहाँ पर ये ओके आप देख सकते हैं। इससे ओके फोर्ट विलियम हो गया जो ओके हम लोगों ने। उसके बाद श्रीरामपुर ओके, धीरे धीरे यहाँ पर हुगली देख रहे हो कि इसी के आसपास ओके फर्स्ट उन लोगों ने फैक्ट्री बनाए। बाद में जाकर ओके कासिम बाजार में भी बनाया ओके, पटना में भी बनाया। नाउ नेक्स्ट ऑफ बम्बई ओके, कि बम्बई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ओके कैसे हुआ, यानी कि बम्बई कहाँ से आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो जो ब्रिटेन का यानी कि इंग्लैंड का किंग था चार्ल्स सेकेंड ने 1662 में पोर्तुगल का प्रिंसेस ओके कैथरीन के साथ शादी किया। तो शादी में ओके तोहफा यानी कि गिफ्ट, इसको डाउरी भी ओके हम बोल सकते हैं ओके। तो डाउरी में ओके गिफ्ट में क्या मिला, बम्बई मिला जो पोर्तुगल के ओके कंट्रोल में था। तो उसके बाद अब चार्ल्स सेकेंड तो इंडिया में नहीं रहने वाला ओके, वो तो इंग्लैंड में रहेंगे। तो बम्बई का क्या करेंगे, तो ओके चार्ल्स सेकेंड ने बम्बई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, यानी कि ओके दे दिया, ऐसे ही नहीं दे दिया ओके। बोला गया कि साल में ओके मुझे कितना चाहिए ओके 10 पाउंड्स ऑफ गोल्ड चाहिए ओके। उसके बाद ओके ये जो बम्बई ओके मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर ओके फंड बनाना है, वहाँ पर ट्रेड करना है ओके, जो करना है करिए, लेकिन मुझे साल में कितना चाहिए 10 पाउंड्स ऑफ गोल्ड चाहिए ओके। उसके बदले में आप लोग बम्बई लीजिए ओके। तो इस तरह का बम्बई का कहानी ओके, इस तरह से बम्बई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। अब मुगल एम्पायर के ओके अंडर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिसी क्या रहा ओके, उन लोगों ने कैसा स्टेप्स लिया। तो फर्स्ट ओके यहाँ पर हम लोग देखेंगे औरंगजेब ओके, और उसके बाद ओके यहाँ पर हम लोग देखेंगे फारुखशियार ओके, यहाँ पर दिख रहा है। तो फर्स्ट ओके औरंगजेब से उन लोगों ने फरमान ओके जारी करने के लिए रिक्वेस्ट किया ओके। तो क्या, ड्यूटी फ्री ट्रेड, यानी कि ओके वो लोग औरंगजेब को क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रही थी कि ओके हमें क्या चाहिए, ड्यूटी फ्री ट्रेड, यानी कि ओके बिना टैक्स का ट्रेड ओके करना चाहते थे वो लोग बंगाल में, जो उन लोगों को ओके मिल गया। औरंगजेब ने ओके क्या कर दिया, फरमान दे दिया। उसके बाद जब उन लोगों को फ्री ट्रेड ओके पॉलिसी ओके उन लोगों को मिल चुका था, तो उसके बाद बहुत सारा मर्चेंट ओके ट्रेडर आकर ओके बंगाल में क्या हो गया, सेटल्ड हो गया। वैसे भी बंगाल आई टोल्ड यू डैट ओके बहुत ही प्रॉस्परस ओके स्टेट हुआ करते थे उस टाइम। अब आने के बाद ओके धीरे धीरे वो लोग क्या भी करने लगे, मुगल ऑफिशियल्स को
थोड़ा ब्राइब घूस देने की कोशिश कर रहे थे ताकि ओके ये जो सुल्तानती कलिकता एंड गोविंदपुर आज के दिन हम लोग कलकत्ता कहते हो कि उसमें उन लोगों को क्या मिल जाए, जमींदारी राइट्स मिल जाए। ठीक है, तो उन लोगों को घुस देने की कोशिश भी कर रहे थे ओके, हालांकि ये नहीं हुआ। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब फिर से ओके फारुखशियार क्या बन गए, मुगल का एम्पायर बन गए। तो फारुखशियार से भी ओके 1717 में उन लोगों को ट्रेड कंसेशन यानी कि ओके ट्रेड करने का क्या मिल गया, राइट्स मिल गए। तो इस तरह से ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे ओके अपना व्यवस्था ओके यानी कि अपना ट्रेड को क्या कर रहा था, इंडिया में स्प्रेड कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है ओके, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है ओके कि व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर जो भी कंपनी आए ओके, चाहे फ्रेंच हो है कि नहीं, फ्रेंच उसके बाद क्या जुड़ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है कि नहीं, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यूरोप यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एशिया ओके, हमारी इंडिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड अगर ओके डायरेक्शंस देखिए तो ये हमारा ईस्ट हो गया ओके, ये हमारा वेस्ट हो गया, यानी कि ये ईस्ट की तरफ जो ट्रेड करने के लिए आ रहे थे ओके, उसी को ओके वो लोग क्या कह रहे थे, ईस्ट ओके इंडिया कंपनी ओके। नाउ नेक्स्ट टॉप ओके एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ओके इन इंडिया। हालांकि क्योंकि ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ओके यानी कि फ्रेंच एंड ब्रिटेन का वहीं पर यूरोप में ओके उन लोगों का ये थोड़ा डिस्प्यूट यानी कि ओके झगड़ा चल रहे थे। अब ऑब्वियसली ओके इंडिया में भी उन लोग का कंपनी है तो ओके उन दोनों के बीच तो ओके ये कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था। तो इसीलिए ओके जो इंडिया में हुआ है कार्नेटिक, हमारे साउथ इंडिया के यहाँ पर ओके कार्नेटिक एरिया में जो वार हुआ है 1746 से लेकर 1763 तक, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्नेटिक वॉर कहते हैं। कार्नेटिक ओके इट्स अ नेम ऑफ द प्लेस, यहाँ पर ये ओके ये जो जगह देख रहे हो ओके इसी एरिया को ओके हम क्या कहते हैं, कार्नेटिक ओके एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो वार लड़े गए थे तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंग्लो ओके फ्रेंच वार और कार्नेटिक वार। तो ये जो कार्नेटिक वार है ये वार ट्रेड का भी है और ओके कॉन्क्वेस्ट का भी है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ओके बहुत सारा इंडिया का टेरिटोरी को अपना कंट्रोल में लाना चाहते थे फॉर द ट्रेड ओके, उसी से ओके उसके लिए वो लोग कॉन्क्वेस्ट करना चाहते थे। उसी तरह से फ्रांस भी ओके यही चीज़ चाहते थे। ऑब्वियसली ओके जहाँ पर उन लोग का कंट्रोल होगा वहाँ पर वो लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से ओके अपना ट्रेड बढ़ा पाएंगे। नाउ फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार देखते हैं ओके 1746 से लेकर ओके 1748 में। तो यहाँ पर फिगर भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिटवीन 1740 एंड 78 में most of the Europe's great power were involved in a conflict caused by the question of Maria okay Theresa's succession to the Austrian okay Habsburg crown। तो यहाँ पर देखिए ये जो मारिया थेरेसा है ओके वो क्या बनना चाहते थे ओके, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग क्राउन का एक रूलर बनना चाहते थे। एंड ये जो क्वेश्चन है ओके इस क्वेश्चंस में यूरोप का बड़ा बड़ा ओके जो पावर इंग्लैंड फ्रांस ओके सब ऑस्ट्रिया प्रोसिया ओके सब इसमें क्या हुआ था, घुसा हुआ था, यानी कि वो लोग इंटरफियर कर रहे थे। तो ये कैसा हुआ, क्योंकि 1714 में जब चार्ल्स सिक्स्थ का डेथ हुआ, डेथ होने के बाद ओके ये जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग मोनार्की है ओके उसका रूलर कौन बनेंगे। तो ये जो मारिया थेरेसा ओके वो है, वो क्या था, एल्डेस्ट डॉटर था उसका। तो उसका कहना यही था कि ओके हम बनेंगे ओके किसका, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का ओके रूलर बनने का जो अधिकार ओके वो मेरा है। एंड ओके इस बात को समर्थन कर रहे थे ब्रिटिश ओके यानी कि ब्रिटेन। एंड इसके अगेंस्ट में थे ओके फ्रांस ओके प्रूशिया ओके बावरिया एंड स्पेन। लेकिन बाद में जाकर ओके ब्रिटिश जो ओके ब्रिटेन या तो ओके जो यहाँ पर ये मारिया थेरेसा ओके तो ये सक्सेस हो जाते ओके, यानी कि जो वार इंडेट हो गया उसके बाद ओके ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले ओके ये साइन किया गया 1748 में। इसके तहत मारिया ओके थेरेसा को ये जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ओके उसका रूलर घोषित किया गया। उसके बाद ओके यहाँ पर was confirmed as the आर्कडियोसीस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड क्वीन ऑफ ओके हंगेरी। उसके बाद ओके ये फर्स्ट कार्नेटिक वार क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि
ये ओके जो यहाँ पर रीजन देख रहे हैं ओके, ये रीजन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से, वो क्या है, यहाँ पर मारिया थेरेसास कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का ओके एम्पायर का रूलर बन सकती है कि नहीं बन सकती है। इसमें ब्रिटिश ने किसको सपोर्ट किया, ऑस्ट्रिया को, है कि नहीं, जो कि मारिया ओके मारिया को सपोर्ट किया। एंड फ्रेंच ओके एंड प्रूशिया एंड अदर कंट्रीज दे वर नॉट सेटिस्फाइड ओके एंड दे डिडंट एग्रीड ओके और अग्रीड विद द मारिया ओके थेरेसास ओके एज द रूलर ऑफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। लेकिन बाद में जाकर ओके ये जो वार हो रहे थे ओके वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद प्रूशिया ओके फ्रांस हार गया। उसके बाद मारिया थेरेसास को ओके ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग का क्या बना दिया गया, रूलर बना दिया गया। उसके बाद इंडिया में क्या हुआ वो तो वहाँ हुआ है ओके। इंडिया में इंग्लिश नेवी ने फ्रेंच शिप को क्या किया, 1745 में कैप्चर किया। उसके बाद ओके फ्रेंच ने भी ओके सेंट जॉर्ज, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था ओके ब्रिटिश का, उसे कैप्चर किया। वो जो ओके वहाँ का गुस्सा था ओके इंडिया में निकल रहे थे ओके दो कंपनी, तो इसीलिए ओके इसके कारण से इंडिया में भी ओके यहाँ पर क्या शुरू हो गया, वार शुरू हो गया ओके, जो कार्नेटिक वार कहते, फर्स्ट कार्नेटिक वार। ये तो ओके रीजन से, वहाँ का रीजन से, लेकिन ओके लड़ा गया ब्रिटिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी इंडिया के ओके कहाँ पर, कार्नेटिक में। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्नेटिक वार हो गया। सेकेंड कार्नेटिक वार 1749 to 54। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये इंडिया का ही कर्ज है, हैदराबाद का ओके एंड कार्नेटिक का। निज़ाम असफ झा का डेथ होने के बाद ओके अब यहाँ पर क्या था कि हैदराबाद में ओके एंड कार्नेटिक में कि कौन बनेंगे पेशवा, यानी ओके सॉरी कौन बनेंगे निज़ाम, निज़ाम ऑफ ओके, हाँ निज़ाम बोलते थे ओके हेड ऑफ द रूलर को, जैसे मराठा का ओके पेशवा बोलते, बंगाल का नवाब ओके, उसी तरह से हैदराबाद का निज़ाम बोलते। तो निज़ाम कौन बनेंगे, तो एक था नासिर जंग ओके, दूसरा था मुजाफर जंग। कार्नेटिक के लिए ओके चंदा साहिब था ओके एंड दूसरा था अनवरुद्दीन ओके। तो यहाँ पर फ्रांस ने किसको सपोर्ट किया, मुजाफर जंग को सपोर्ट किया, किसके लिए, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ओके एंड चांद साहिब ओके फॉर द कार्नेटिक एंड बिकेम सक्सेसफुल। यानी कि यहाँ पर देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे एंड ओके अनवारुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मुजाफर जंग को सपोर्ट कर रहे थे एंड चंदा साहिब को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे आफ्टर द डेथ ऑफ निज़ाम असफ झा। तो वो लोग ओके सक्सेस भी हो गए ओके, लेकिन बाद में जाकर फिर से ओके 1754 में ब्रिटिश ने कार्नेटिक का जो कैपिटल ओके उसे कैप्चर कर लिया और उसके बाद ओके चंदा साहिब को ख़त्म करके ओके उन लोगों ने मोहम्मद अली को ओके कार्नेटिक का क्या बना दिया, नवाब, यानी कि ओके निज़ाम बना दिया। उसके बाद ओके ये जो सेकेंड कार्नेटिक वार ओके यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बस इसमें ओके यही रीज़न है कि निज़ाम असफ झा का डेथ के बाद ओके नासिर जंग भी हैदराबाद का निज़ाम बनना चाहते थे, मुजाफर जंग भी बनना चाहते थे ओके हैदराबाद का निज़ाम, एंड कार्नेटिक में चंदा साहिब बनना चाहते थे एंड अनवरुद्दीन ओके बनना चाहते थे। अब यहाँ पर ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा है ओके, इंडल्ज हो रहा है, यानी कि इन्वॉल्वमेंट ओके दिखा रहा है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसको सपोर्ट कर रहा है, नासिर जंग सॉरी मुजाफर जंग को, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसको सपोर्ट कर रहा है, नासिर जंग को। उसके बाद कार्नेटिक के लिए ओके चंदा साहिब को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रहा है ओके, अनवारुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रहा है। तो एट फर्स्ट ओके हम देख सकते हैं फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो गए, है कि नहीं। मुजाफर जंग को हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया गया एंड चांद साहिब को कार्नेटिक का। लेकिन फिर से ओके 1754 में ब्रिटिश ने कार्नेटिक को कैप्चर कर लिया। उसके बाद ओके चंदा साहिब को ख़त्म करके कार्नेटिक का नवाब किसको बना दिया ओके, मोहम्मद अली को बना दिया गया। ठीक है, नाउ थर्ड कार्नेटिक वार 1756 to 63। ये डेट ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ओके, जो भी कार्नेटिक वार ओके, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, जो भी ओके डेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। तो यहाँ पर देख सकते हो ओके फिगर में आप अच्छे से ओके। तो देखिए यहाँ पर
ये जो थर्ड कार्नेटिक वार है, ये इसका ओके रीजन क्या है देखिए, 7 ईयर वार बिटवीन ओके इंग्लैंड एंड फ्रांस, यानी कि फ्रांस का ओके एंड इंग्लैंड का यानी कि ब्रिटेन का ओके पहले से ओके यूरोप में नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था? अब दोनों ही पावरफुल कंट्री है ओके पूरी दुनिया में ओके, दोनों ही आगे बढ़े थे क्या करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए। अब इसलिए ओके दोनों में कंपटीशंस तो बहुत ही ज़्यादा था ओके, तो इसीलिए ओके ऑब्वियसली ओके ये तो फेयर रीज़न हो गया कि ओके एक दूसरे को वो क्या नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। तो उन लोगों का ओके ये जो कंटिन्यू वार है देखिए, डिफीट ऑफ फ्रांस अंडर काउंट ओके दी लिली by General okay Sir Eyre Cotte of British forces in India in the Battle of Vandivas okay Chennai in the present day Tiru okay Vanna okay Malai district in 1760। तो यहाँ पर देखें ये जो थर्ड कार्नेटिक वार है ओके इसका मेन रीजंस था ओके 7 ईयर वार ओके, ये जो यूरोप में हुआ था ओके दोनों के बीच चल रहे थे। तो उसका ओके जो भी ओके रीजन से ओके वो हमें कहाँ पर दिखाई दे रहे थे, अब इंडिया में दिखाई दे रहे थे। उसके कारण से ये थर्ड कार्नेटिक वार ओके 1756 में फिर इंडिया में स्टार्ट हो गए। कहाँ पर हुआ था? वांदीवर्स में। वो कहाँ पर है? आज का ओके प्रेजेंट डे चेन्नई में ओके, वहाँ पर हमें ये वांदीवर्स प्लेस मिलेंगे। वहाँ पर ओके फ्रांस का एंड ओके ब्रिटिश का जो भी फोर्सेस ओके उन लोगों का लड़ाई हुआ था। वहाँ पर फ्रांस का जो जनरल था ओके यानी कि आर्मी का जो जनरल था ओके काउंट डी लेली, उसे ओके जनरल सर आयरी कॉटे ऑफ ब्रिटिश ने क्या कर दिया? हरा दिया। उसके बाद ओके ये जो वार था थर्ड कार्नेटिक वार बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू क्या कर दिया गया? एंड कर दिया गया। ठीक है, सो ये था हमारे आज का ओके क्लासेस और सेशंस। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कौन कौन कंपनी हमारे इंडिया में आया था और उसके साथ साथ ओके उन लोगों ने किस तरह से इंडिया में अपना ट्रेड स्टैब्लिश्ड किया था, फैक्ट्री ओके स्टार्ट किया था। एंड लास्ट में जाकर ओके कौन सा कंपनी ओके हमारी इंडिया में रह गया? तो लास्ट में वही रहते ओके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद तो ओके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होने लगते? पावरफुल होने लगते। और उसके बाद धीरे धीरे ओके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी वो क्या कर देते? हटा देते। तो इसी तरह से ओके फिर से आप लोग से ओके मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़िए ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।